करते 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 उसका रूप हो जाओगे। जो मुक्ति 4 प्रकार की बताई है ना, वो इसी प्रकार इन्हीं पर आधारित है। वो चारों प्रकार की मुक्ति भी जब मिलती है, लेकिन वो भी क्या है, वो भी स्थूल देह की मानी गई है। असली चीज है, हम संसार के काम करके कोई छोटा मोटा काम करते अपने आप को बड़ा मानते हैं कि मैंने ये कर लिया। वो कुछ भी नहीं किया गया है। बैल बने हुए हैं, गधे बने हुए हैं, लदाए फिरते हैं संसार का भार, चोर पीछे लगे हुए हैं हमारे, लूटते रहते हैं रात दिन। हम अपनी उस कर्म की गठड़ी को लिए फिरते और उसको भी बचाने के लिए। अब ये नहीं पता कि अगर वो गठड़ी है कुछ हल्का कर दे, कोई हल्का कैसे कर देंगे, कोई बेटा लेके कर देगा, कोई बेटी लेके कर देगी, लेकिन हम ना तो निष्काम भाव से कोई काम करते हैं, ना कभी नाम जपते हैं, और ना ही कभी अपने जीवन में किसी प्रकार का दान पुण्य परोपकार का नेक कर्म करते हैं। सात्विक जीवन भी अगर हम जीते हैं, परोपकार के काम भी अगर हम करते हैं, अगर किसी की दूसरे की सेवा भाव भी मन में लाते हैं, तो भी हमें, मैं कहता हूं कि भक्ति की लाइन का एक रास्ता मिलता है, और धीरे धीरे करके हम उसमें भी उन्नति कर लेते हैं, क्योंकि उस अवस्था में फिर भी जा सकते हैं। यहां तक तो बिना गुरु के भी इन कामों को कर सकते हैं। यह हमें शांति, खुशी और आनंद देने वाली चीज है। ये मनुष्य जीवन कम से कम उस तपती हुई आग की तरह से नहीं रहेगा। जो को सुख देने में तुम्हें सुख मिलेगा, उससे बढ़ के कोई जीवन नहीं है। दुखी जीव की सहायता करो, बूढ़े बुजुर्ग की मदद करो, लेकिन आज अरे कहाँ की सेवा, कहाँ की आध्यात्मिकता, कहाँ का धर्म। हम तो घर घर में हमने क्या फांसी घर बना रखे हैं, कत्ल करते हैं हम, भ्रूण हत्या का नाम लेके लड़कियों को मिटाते जा रहे, सभ्यता के विनाश करने पे तुले हुए हैं। जिस माता ने, जिस लड़की ने सृष्टि को पैदा किया, जिसने इतने इतने महान दार्शनिक वीर योद्धा दिए, बड़े बड़े राजा, और सारी सृष्टि की रचना उसी के आधार पर है, और आज उसी को हम एक पाप समझ के इतना बड़ा जुल्म करते हैं कि ब्रह्म हत्या करते हैं। उसको पैदा होने से पहले, संसार में आने से पहले ही रोक रहे हैं। और ऐसा पाप करने वाला तो 1000 जन्मों तक भी सुखी नहीं रह सकता। तुम कोई भला काम बेशक ना करो, लेकिन कम से कम इस पाप से अवश्य बच जाओ। अगर दूसरा भी करता है तो उसको भी इस पाप से अवगत करवाओ। मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन इसी में सफल हो जाएगा। कलयुग का जो पहला हिस्सा था, उसमें संतों ने कह दिया कि नाम जपने से, नाम के सिमरन से कल्याण होगा। लेकिन मेरी तरफ से नहीं, लेकिन सतगुरु की ऐसी प्रेरणा है, वो कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में तो जो दूसरे को खुशी देगा, शांति देगा, और इस प्रकार के पापों से जो बचेगा और दूसरों को बचाएगा, वो निश्चय रूप से मुक्ति पाएगा। निश्चय रूप से उसका फिर संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। माताओं, बहनों, सामाजिक प्राणी हो, आप भी सभी माताएं हैं। आप वो अनर्थ और वो जुल्म करने से, अगर कोई गलती से किसी के खराब विचार होने से कोई उनमें प्रवृत्त हो भी जाता है, तो आप उनको बचा सकते हो। इन माताओं ने बड़े बड़े दुष्टों को ठीक किया है। सबको सुधारने वाली ये मातृ शक्ति है। जो आप में ताकत है वो किसी में नहीं। आप भी माता सीता बन के आई थी, आप भी सती सावित्री बन के आई थी। तो ये ना सोचो कि यहां हर चीज का बदला है। नेक करोगे नेकी मिलेगी, अगर तुम बुराई करोगे तो तुम्हें भी वो भोगना पड़ेगा। सत्संगी हो, कम से कम आप इन बातों से बचो, और जो तुम्हारी नजर में आता है उनमें भी लोगों में इस बात का, इस भ्रम से निकालो। क्योंकि तुम किसी चीज को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले नहीं हो। बनाने वाला, बिगाड़ने वाला कोई और है, वो सत्ता उसके हाथ में है। तुम एक जगह से वो जुल्म करोगे, वो दूसरी जगह से कोई ना कोई दूसरा उत्पात खड़ा हो जाएगा। प्रकृति का नियम बदलता नहीं है। प्रकृति अपना नियम नहीं बदलती है। फिर इंसान अगर उसको बदलना चाहेगा तो उसके बदले में उसका जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा। तो उस परिणाम से बचने के लिए ही इंसान जीवन है। इसी में वो समझ है, बुद्धि है, और अपने विचार में, अपने ख्यालात में अगर इन बातों को ये बैठा ले और अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बना के हर इंसान को, हर जीव को इस मार्ग पर लेके आए, सच्चा बन के चले और पाप
से निवृत्ति प्राप्त कर ले तो मैं कहता हूं सारी मानवता, समाज, देश और कल्याण में शांति, अमन और चैन की स्थापना होगी। आप नाम को अच्छी तरह जानते हो, चाहे आप कितने भी काम करते रहो, वो काम जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कर्म की गठड़ी हमारे सिर पर है और वो कर्म की गठड़ी लिए हुए हम संसार में जाते हैं। लेकिन उस कर्म को बढ़ाने की बजाय कम करो, क्योंकि कम करने के लिए आए थे, उसमें और ज्यादा ना जोड़ के चलो। बड़े बड़े दुख भोगने पड़ते हैं इस जीव को, जब वो भोगने पड़ेंगे तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। परंतु ये एक भली बात है, जो नाम लेके सतगुरु की शरण और ओट लेके अगर गलती कर भी जाता है, मार्ग से भटक भी जाता है, काल पुरुष से उसको फिर भी सजा नहीं होगी, सतगुरु उसको सजा दिलाएगा। और उसकी सजा क्या होगी कि उसको थोड़े में भुगतवा के फिर इंसान की योनि मिलेगी। तो क्यों न जो इंसान की योनि हमें अभी प्राप्त है, इसी जीवन में जो करना वो क्यों ना अभी करें। लेकिन आसानी का काम नहीं है जितना आसान समझते हो। संतों ने तो अपनी तरफ से कर दिया, ऊंचा तरवर गगन फल और बिल्ला पंछी खाए, उस फल को तो वो चखेंगे जो जीवित ही मर जाए। जीवित मरना क्या है, जिंदा जी इंसान जीता तो रहता है, लेकिन उसको इज्जत नहीं, मान नहीं, बढ़ाई नहीं, उसके कोई भी तन है लेकिन तन में जान नहीं है, शरीर है, दिखाने में शरीर है लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। हम तो खाते हैं, पीते हैं और बकरे की तरह शरीर को पालते हैं। क्या होगा इसका, वो दिन सभी के लिए तैयार है। जो भी है टाइम वो तुम्हारा निश्चित है। अगर जो कुछ कर सकते हो, कराया जा सकता है तो जल्दी करो, क्या पता कब बुलावा आएगा और सब धरा धरा रह जाएगा। ना किसी को कह सकोगे, ना बोल पाओगे, ना बता पाओगे। फिर धोखा धरेंगे रहने वाले भी, और आप भी शायद अगर थोड़ा टाइम मिला, जबान नहीं खुली और नजरों से देख सकोगे तो पछताओगे। राजा सिकंदर की तरह से, रावण की तरह से, कि मुझे अगर थोड़ा समय और मिलता जीने के लिए मैं क्या क्या कर जाता। सिकंदर कहता है कि मेरी माँ से बात कर लूं, उसको बुलवा दो, कि बोले एक पल का भी नहीं मिल सकता। उसके दरबार में कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। यहाँ अपनी मनमानी करते हो, वहाँ मनमानी नहीं चलेगी। प्रेमियों, इंसान का जीवन मिला है, आपको उस दौलत की बख्शीश हुई है जो दौलत पुराने जमानों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं हुई। वो सत्य नाम की ताकत, नाम का भेद ऐसे नहीं मिलता। संतों की मौज देखो, कलयुग में जीव के कल्याण के लिए सस्ते में लगा दिया। क्यों? पता है कि जीव में वो ताकत नहीं है, इसलिए उनको हर प्रकार से आसानी से वो नाम की दौलत बख्श दी जाए ताकि ये सहज में ही अपना कल्याण कर लें। क्योंकि इस काल में जब अपने जीवों को तड़पते हुए देखते हैं तो सतपुरुष को भी दया आई है, और वो उस दया आने के कारण वो संतों को अपना नुमाइंदा बना के संसार में भेजते हैं, जिसको बार बार संतों ने अलग अलग भाषाओं में, पीरों ने, पैगंबरों ने, संतों ने कहा है। ईसा मसीह ने कह दिया ना कि आई एम द सन ऑफ द गॉड, कि मैं परमात्मा का बेटा हूं और मैं उनका संदेश लेके आया हूं। और मोहम्मद साहब क्या कहते हैं? मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं उनका संदेशवाहक हूं। संतों ने क्या कहा कि भाई हम तो उसके दास हैं और हम उनकी नुमाइंदगी नहीं करते, हम तो चौकीदार और पहरेदार बन के आए। कितनी नम्रता, दीनता की बात, कितना प्यार की बात है। लेकिन फिर भी देखो कि जो चीज़ हमें आसानी से सुलभ होती है और उस चीज़ को लेके फिर भी हम अपना काम नहीं कर सकते। इस भूल में ना पड़ो प्रेमियों, वो दिन जरूर आएगा। इसलिए जो तुम्हें मौका मिला है एक दिन में नहीं होगा। सुमन की मैंने तीनों विधि बता दी थी कि आप वाचक को धीरे धीरे जबान से करते हो, जबान से कोई बोलता ही नहीं है। जैसे इज्जत महसूस करते, एक जना नाम का उच्चारण करता है तो दूसरा बोलता ही नहीं। ताज्जुब होता है क्योंकि कभी वो उस नाम को वाचक रूप में याद ही नहीं करता, ले कैसे बेचारा। फिर मूक क्या करेगा? अरे धीरे धीरे करके जबान से करते करते तुम उसमें मूक में चले जाओगे, बिना बोले उसका जाप होना शुरू हो जाएगा। वो भी जब होगा फिर ख्याली हो जाएगा। जब ख्याली भी हो जाएगा फिर ध्यान में जब भी बैठोगे तुम्हें उसको जपने की, याद करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना कि मैं माला जपूं न हर बजुर, मुख से कहूं न राम मेरा साईं, मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। वो अवस्था आ जाती है कि ना तो माला जपने की जरूरत है,
लेकिन हमने तो पाखंड कर लिया कि माथे तिलक हाथ जप माला और जग ठगने को सांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग ठेके, सच्ची प्रीत बिन राम न पाया। तिलक लगा लिया माथे में, माला ले ली हाथों में, लेकिन दिल के अंदर सच्ची प्रीत नहीं है, दिल के अंदर हाय लगी हुई है। जब तक सच्ची प्रीत दिल में नहीं जागृत होगी, जब तक वो भावना नहीं पैदा होगी, प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, जब तक कपट है मन में, द्वेष भरा पड़ा है, लाख पोते करो, लाख दिखावे करो, लाख भागे फिरो, लाख तुम बनावटी बात बनाओ, लेकिन मन नहीं। अगर तुम एक बार उस जगह पर पहुंच जाओगे फिर करते रहना, कुछ भी करना फिर, क्योंकि फिर करने के लायक नहीं रहोगे। आप जान जाओगे, जिस प्रकार से वकील समझ जाता है कि अगर मैं किसी को चोट मारूंगा खून आएंगे तो ये दफा लागू होगी, अगर उसको मैं इस चीज से मारूंगा तो ये उस पर धारा लागू होगी। तो इसी प्रकार से संत लोग भी समझ जाते हैं मैं ऐसा काम करूंगा तो उसकी ये सजा होगी, उसका करूंगा ये, और जिसको उन सजाओं का पता लग जाता है वो उसे डर के मारे वो काम नहीं कभी नहीं करता। इसलिए प्रेमियों, सारे काम छोड़ो, तुम्हारे काम आने वाली चीज है नाम। नाम का सिमरण करो, नाम को जपो, और ज्यों ज्यों नाम को जपते चले जाओगे तुम्हारे मन के विकार निकलते चले जाएंगे, भावना शुद्ध और पवित्र होती चली जाएगी और तुम्हारा जीवन अमृत हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, संसार के पदार्थों से उपरांता हो जाएगी, ये लगाव ये बंधन सब छूट जाएंगे, सिर्फ एक ही रह जाएगा, तेरा तेरा। और उस तेरा को हासिल करने के लिए कहने से बात नहीं बनती। कहने को तो कह दिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। कहने को कह दी बात, दिखावटी कह दी तो कही कबीर साहब ने कही। कबीर साहब ने क्यों कही? संतों ने कही। संतों ने अगर रोटी का निवाला भी मुंह में लिया तो भी पूछते हैं कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, कि मालिक तेरी मौज है कि नहीं है, ये मेरे लिए कैसा रहेगा, अगर खाऊंगा नहीं खाऊंगा इसका अच्छा परिणाम होगा या बुरा होगा। वो मेरा नहीं, वो आपका है। वो हर चीज को अर्पण करते चलते हैं। अरे हम तो अच्छी होती है तो अपने अर्पण कर लेते, बुरी होती है तो धक्का दे देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। वो कहता हुआ अच्छा लगता है जिसने अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, जिसने तन मन धन अपने ख्याल विचार सदगुरु को अर्पण कर दिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। जब तेरा हो गया सब कुछ, फिर मुझे दुख दर्द नहीं है। तू मेरा तन ले ले, मन ले ले, सब कुछ ले ले, सर्वस ले ले, कल नहीं आज ले ले, आज नहीं अब ले ले, परवाह किस बात की। लेकिन कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, के निस्संदेह तूने जो बात कही वो बात तो ठीक है कि तेरी नहीं है ये, लेकिन तू तो तेरी मानने बैठा है, तेरी नहीं है वो। क्योंकि किस पर दावा है, कौन चीज किसकी रही है। आज जो भूमि आपकी है कल किसी और की थी, परसों किसी और की थी, हमारे जाने के बाद किसी और की होगी। ये कोठी दौलत महल मकान इसी तरह से बदलते आए हैं, कभी किसी की थी तो कभी किसी की थी। लेकिन ये दिल है बड़ा दुष्ट है। दिल का मतलब मन से है, ममत्व से है, अपनापन से है। वो जो भावना फंसी हुई ना मैं मेरापन की, आवागमन हो मैं मेरी से त्रिगुण ताप जवर आसी, समझ देख को सार नहीं है मृग तृष्णावत भासी। समझो देखो और इस बात को पहचानो कि ये मृग तृष्णावत है। जैसे मृग को जल दिखाई देता है, वो भागा फिरता है, जान खो देता है। गर्मी के मौसम में वो देखता है प्यासा मरता हुआ तो उसको पानी जैसी लहर उठती दिखाई देती है, लेकिन है वो धूप की, गर्मी की, उसको चाह है पानी की। वो उस स्थान पर भाग के पहुंचता है, वहां जाके देखता है और आगे दिखाई देती है, वहां पहुंचता है और आगे दिखाई देती है। इंसान उस मृग की भांति है। ये सोचता है उस पदार्थ में शांति होगी, उस चीज में मेरे को ये मिलेगा, उसमें मिलेगा। उस मृग की तरह भागते भागते अपने जीवन को खो देता है। तो निश्चय रूप से हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको सौंपते हुए हमारा दिल धड़कता है। अरे दूसरे की अमानत को अपना के कितने दिन रखोगे, तुम अगर नहीं छोड़ोगे छुटवा लेगा वो। इसलिए बेहतर यही है कि आदमी स्वेच्छा से छोड़ दे, वॉलंटियर हो जाए कि ये ले भाई। और जब उसको सौंप दोगे फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। दर्द होता है मेरापन का।
अगर ये मेरी चीज है, इसको लेते हो तकलीफ होती है। अगर पहले ही उठा के रख दी मेरी नहीं है, तो तुम्हारी बला से उसको कोई भी लेके जाए, तुम्हें क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। इसलिए प्रेमियों, इस संसार में जिन वस्तुओं की हमने मेहर जमाई है, हमारी नहीं है। वो जिसकी हैं वो उसकी हैं। हमें तो टाइम मिला है, उस टाइम में जरूरत के मुताबिक भोगो, कोई रोक नहीं है। आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करो, लेकिन मुख्य रूप से एक ही चीज को याद रखो कि उस मालिक को याद रखो, उसको ना भूलो, पल पल में याद रखोगे, वो कभी तुम्हारे से गलत काम नहीं होने देगा, सही मार्ग पर रखेगा, तुम्हारा जीवन बनेगा। और मैं कहता हूं कि आए तो रोते हुए थे संसार में, लेकिन विदा खुशी खुशी से जाओगे। कोई कर्म का भार नहीं रहेगा, दोबारा जन्म होने का काम नहीं रहेगा। बीज जड़ जाएगा, बीज जड़ने के बाद दोबारा पैदा नहीं होता है। जब तक बीज रहता है ना, जैसे चना है, एक अनाज है कोई भी, उसको भाड़ में भून दो तुम, जब उसको भून दोगे बाहर से उसकी हालत यूं की दिखाई देगी, लेकिन उसमें पैदा होने की हालत नहीं है। इसी प्रकार से उस नाम को इस ढंग से जपो, बाहर से तो मानव शरीर दिखाई दे, बाहर से मानव क्रियाएं करते हुए दिखाई दो, लेकिन अंदर से तुम ऐसे हो जाओ कि उस बीज का नाश कर दो कि फिर संसार में पैदा ना हो। और सतगुरु के सच्चे सेवक वो होते हैं जो सतगुरु के हुक्म को मान के चले। अरे हमें तो एक मूर्ख आदमी जो कभी 20 साल तो आता नहीं, एक दिन आता, उसमें कान में ऐसी फूंक मारेगा, गलत बात को तो जब भी अख्तियार कर लेंगे, और जो धाड़ धाड़ के सच्ची बात बताई जाए उसको भूल जाओगे। क्या अकल है, क्या समझ है, ये है। इस बात को परख्या करो कि ऐसा क्यों होता है। ये इसीलिए होता है कि काल और माया के देश में, कलयुग की प्रधानता में ये चीजें चलती हैं। जो इन चीजों से बच जाता है, इनको समझ लेता है, तो समझो कि उसका जीवन बन जाता है और वो कभी भी इस चक्कर में नहीं आता। तो प्रेमियों, घरों में सुख शांति रखो, पाप करने से बचो, बुराइयों को छोड़ो, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब, नशे की चीज घर में ना बढ़ने दो, नहीं तो बर्बाद करके रख देंगी ये चीज। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, कदर करो, सेवा करो। किसी का बुराई करके अपने सिर बोझ ना बांधो। अगर कोई करता है वो उसके लिए छोड़ो। जब तो वो तमाशा